अभी कोलकाता की इस दुखद घटना से देश संभल नहीं पाया और देखिए उत्तराखंड में एक नाबालिग लड़की के साथ रोडवेज की बस में रेप का मामला उजागर हुआ है। हालांकि इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बीती 12-13 अगस्त की रात्रि आईएसबीटी परिसर में एक खड़ी बस में 16 वर्षीय किशोरी के साथ 5 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने आईएसबीटी से बदहोश व्यवस्था में रेस्क्यू किया, जिसके बाद पुलिस से शिकायत करी गई। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, फिलहाल 16 वर्षीय किशोरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से नारी निकेतन में भेज दी गई है। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। सर्वप्रथम तो मेरा सर शर्म से झुकता है कि देवभूमि मेरे प्रदेश में कुछ ऐसा कृत्य महिलाओं और बच्चों के साथ संभव है। अभी हमें पता है कि उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ, क्योंकि वो काम करके अकेली बस घर जा रही थी और किसी ने उसको देखा, हवस का शिकार बनाया और फिर राज दबाने की दृष्टि से उसका गला घोट के झाड़ियों में फेंक दिया। ये बच्ची बस में देहरादून पहुंची और क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है, पहले ही समाज के द्वारा उपेक्षित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ऐसे में उसकी इस हालात में उसको देखकर उस पे दया या उसकी मदद के लिए आगे आने की जगह ये कर्मचारी अपने और साथियों को बुला लाया और फिर सबने मिलके उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा करा जो नहीं होना चाहिए। कैसा समाज है ये, या हम कहां चले गए, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मैं बधाई देना चाहती हूं अपनी CWC टीम, अपने DPO ऑफिस के सभी कर्मचारी और हमारी पुलिस विभाग को कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया, इस पे कार्रवाई की और अब वो सब आरोपी जेल की सलाखों में है। मेरी आज सुबह जब SSP साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्ची अपने घर के द्वारा परित्यागी गई है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। मैं अपने सहयोगी उत्तर प्रदेश के साथियों से भी यह केस साझा करूंगी और हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि किन हालात में बच्ची पहले से थी या वहां उस पर किस तरह का व्यवहार हो रहा था। 12/13 मतलब आप 13 तारीख की अगस्त को ये सूचना वहाँ पर एक हमारे जो 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उनकी 2 यूनिट काम करती है 24/7। एक रहती है आईएसबीटी पर और एक यूनिट रहती है आपकी रेलवे स्टेशन पर। तो ये यूनिट का काम ये होता है कि अगर कहीं कोई बच्चा ऐसे मिलता है, उनको काफ़ी सारे बच्चों को इस तरह जब मिल जाते हैं, कभी कोई घर से नाराज़ होकर चला जाता है, कभी कोई अपना एड्रेस नहीं बता पाता, तो इनका काम होता है कि उससे जानकारी करके और फिर उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सामने उनको प्रस्तुत करना, और अगर उसका घर बार पता चल जाता है तो उसको इन्फॉर्म करके नियमानुसार उसको हैंडओवर करते हैं। इन केस अगर नाम पता नहीं क्लियर हो पाता है और लगता है कि बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसको वो काउंसलिंग के लिए दौरान रखते हैं, और काउंसलिंग के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो मैं भी गया भी था वहाँ पर बाल निकेतन में, तो ऐसे बच्चे रहते भी हैं जो किन्हीं कारणों से अपना नाम पता नहीं बता पाते हैं या घर नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसी तरह की परिस्थिति में रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक आईएसबीटी पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी, दुकान पर बैठी हुई थी, और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। तो उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। उनका नाम है श्री दिगंबर जी। तो उन्होंने इसके बाद, चूँकि महिला उसमें बच्ची थी, तो उन्होंने अपनी दूसरी यूनिट में जो दूसरी महिला काम करती है, जो आईएसबीटी पर थी, उसको कॉल करके फिर उसको वहाँ पर बुलाया, और बुलाने के बाद जो बच्ची से